जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये मैथ की 53वीं क्लास है। इससे पहले हम 52 क्लास ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। ये साथियों 7वां चैप्टर लाभ और हानि है। इसका आज टाइप 5 और 6 पढ़ेंगे। पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, वो प्रश्नों का लेवल तो आप बच्चों देख ही रहे हैं, तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं बच्चे, तो आपने सही सुना, मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं बच्चे। ये 7वां चैप्टर है लाभ और हानि। इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हम पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप 5 और टाइप 6। ये दो टाइप आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 से संबंधित। तो टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे मूल्यों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है टाइप 5 से। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। कहता है कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए बच्चा, यहां पर क्या कहा है उसने, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बच्चा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये जो x वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, इसके बराबर है। इतना प्रश्न में ही कहा गया, वैसे ही मैंने लिख दिया बच्चे। तो ये क्या कहता है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो वो लिख दिया। अब देखिए यहां पर इस y को हम इधर लेकर आ जाएंगे और इस सीपी को उधर भेज देंगे बच्चा, सीपी को इधर भेजेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। तो देखिए x तो ऊपर है, y आएगा इसके नीचे बटा में हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। और उधर एसपी पहले से ही मौजूद है, तो बच्चा ये सीपी आएगा इसके नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए यहां तक तो कोई बात ही साथियों नहीं है। तो देखिए अब एक बात हमारी गौर पूर्वक सुनिए। तो देखिए बच्चा, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ये अपने आप में क्या होता है बच्चे, अपने आप में होता है 100%। ये बात आपको जानना ही पड़ेगा। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है बच्चे वो होता है अपने आप में 100%। और इसी क्रय मूल्य पर ही किसी वस्तु का लाभ और हानि निर्धारित किया जाता है। तो अब आगे आप यहां पर समझिए बच्चा, देखिए आप यहां पर समझिए। तो देखिए एक्स बटे वाई तो पहले से ही दे रखा है। अब यहां पर जब सीपी किसी भी वस्तु का 100% होता है तो यहां भी 100% होगा, यहां भी 100% ही होगा। समझे बच्चा, 100% होगा तो परसेंट भी लिख देते हैं। और 25% का देखिए यहां पर लाभ हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो 100% से 25% ज्यादा है, तभी तो लाभ हुआ। तो जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है वो 125% है, तभी तो बच्चे लाभ हुआ 25% का। अब देखिए हम इसको काट लेते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 25 से इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार में और इसको 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि ये बराबर में कहें तो 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। लेकिन हमसे x बटे वाई का मान नहीं पूछा है, उसने मुझसे पूछा है x अनुपात y का। तो यहां पर x अनुपात y, यानी कि जो ऊपर संख्या उसको पहले लिख दिया, तो यहां भी पहले लिख देंगे 5 को, फिर लिख देंगे 4 को। तो बच्चे क्या आया, x अनुपात y का मान कितना आ गया, 5/4, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, और ये प्रश्न साथियों अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करेंगे तो ये बड़ा भी जा सकता है और हो सकता है आपको ना भी समझ में आए। और हम जिस तरीके से आपको समझाएंगे साथियों बहुत ही छोटे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। सबसे पहले बात आपको मैंने क्या बताया था, अभी बताया था किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में होता है 100%। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो होता है अपने आप में 100%। तो ठीक है, इसका भी 100% रहा होगा। जब वो 4% के लाभ पर बेचता है यानी कि वो 104% पर बेचता, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य ही है और 4% अतिरिक्त यानी कि 104%।
ठीक है। और जब 10% के लाभ पर बेचता है तो बच्चे 110% लाभ, यानी कि 110% पर बेचता है, क्योंकि 100% तो बच्चों उसका क्रय मूल्य ही है। अब इसी का अनुपात आपसे पूछ रहा, तो बस अनुपात का साइन लगा दीजिए, बस काट दीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया। अब ये किसी समान संख्या से काट लीजिए। देखिए 2 से काटते हैं दोनों को, इसको काटेंगे 2 से तो ये 52 बार में कटेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 55 बार में। तो 52 अनुपात 55 देखिए कहीं दे रखा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा एकदम आसानी से। तो ऑप्शन ए देखिए दे रखा है, आसानी से समझ में आ गया आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है यदि हानि 15% हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो बच्चा मैंने अभी आपसे क्या कहा, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। बस इस बात को आपको याद रखना है, आपके सारे प्रश्न आसानी से सोल्व होते रहेंगे। तो देखिए यहां पर क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य बच्चा 100% ही रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात सर कह रहे हैं। और उसमें 15% का हो गया हानि, यानी कि क्रय मूल्य से भी 15% कम, यानी कि 85%। ये 100 से भी कम है 15%, तो ये 85% पर बेचा गया, तभी से ना। तो साथियों 15% की हानि हुई। अब अनुपात पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 85% है, तो यहां पर बच्चों लगा देंगे अनुपात का साइन। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया। अब इन दोनों को किसी समान संख्या से काट लेंगे। इसको बच्चा 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो 20 अनुपात 17 कहां पर दे रखा है? देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। एकदम आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर न हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, ये उसी कंसेप्ट पर आधारित है। कहता है एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर जो है वो 3 रुपया है। दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात। फिर से वही तरीके का प्रश्न बच्चों आ गया। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में क्या होता है बच्चे? 100%, और इसी क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है, ये भी बात आप समझ लीजिए। उसको पहले बेचा जाता है बच्चों 8% के लाभ पर, यानी 8% लाभ का मतलब 108% पर बेचा जाता है, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य है। और दूसरी बार में बेचा जाता है 12% लाभ पर, तो यानी कि 112% के दाम पर बेचा जाता है। बच्चों 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 12% लाभ, तो हो गया 112% दाम। अब परसेंट से परसेंट काट दिया, अनुपात का साइन लगा दिया बीच में, क्योंकि हमसे अनुपात ही निकालने को पूछा है। तो अब इसको हम किसी समान संख्या से काट लेते हैं। जब समान संख्या से काटेंगे तो इसको 4 से देख के काटते हैं, कट रहा दोनों, तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 बचा 2 दिया 28 हो गया, 4 सत्ते 28, ये 27 बार में कटा। बीच में अनुपात है तो अनुपात का निशान लगा दिया ये। अब इसको 4 से काटा तो ये 28 बार में कटा। अब ये दोनों आगे नहीं कट रहे हैं, तो 27 अनुपात 28 हो गया, जो कि कहां पर दे रखा है? ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, ये भी उसी तरीके से होगा। एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। सबसे पहला कंसेप्ट, किसी भी वस्तु का सीपी साथियों होता है 100%। इस बात को जरूर याद रखिए, मैं बार बार हर प्रश्न में ये बात बता रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर लाभ और हानि होता है। तो बच्चा उसको 4% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि पहले बेचा गया 104% के दाम पर, फिर अनुपात का साइन लगाना है। दोबारा में बेचा गया 12% के लाभ पर, यानी कि 112% के दाम पर बेचा गया, तभी तो 12% लाभ हुआ। अब इसको किसी समान संख्या से काटेंगे, पहले परसेंट का साइन हटा देते हैं दोनों ओर, फिर किसी समान संख्या से काट लेंगे बच्चों, फिर किसी समान संख्या से काट लेंगे। पहले मैंने इसको काटा 4 से, पहले इसको मैंने काटा 4 से, तो देखिए 4 दूना 8 और 4 छंग 24, तो ये 26 बार में कटा। 26 बार में बच्चा कटा कितनी बार? देखिए 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, तो ये 26 बार में कटा। इसको काटेंगे 4 दूना 8 और ये 2 सही से बना, 4 दूना 8 और क्या कितना बचा? 3 बचा, 4 8 32, तो ये हो गया 28।
अनुपात लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये अभी भी कट रहा है साथियों। 2 से इसको काटेंगे 26 को 13 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 14 बार में। यानी अनुपात का मतलब ये चीज होता है, जब तक कि वो किसी समान संख्या से कटता जा रहा है तब तक को आपको काटना है। तो यहां पर क्या गया, ऑप्शन ए में देखिए दे रखा है 13:14, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ऐसे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं कि नहीं? जो ये अंतर दे रखा था इसका मैंने कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ सोच कर ये दिया होगा कि बच्चा इसके चक्कर में उलझेगा, लेकिन हमने आपको क्या बताया, इसके चक्कर में मत उलझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य जो है वो 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य जो है वो 40 रुपया है। खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चा ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। तो देखिए उसने क्या कहा, खरीदी गई कुर्सी, कुर्सी की संख्या, पहले लिखिए कुर्सी की संख्या और फिर मेज की संख्या, फिर लिखिए मेज की संख्या। तो देखिए कुर्सी और मेज लिख दिया। मेज की संख्या तो पहले ही बताया कि 12 मेज खरीदा, तो यहाँ पर 12 मेज लिख दिया। ये अनुपात पूछा तो अनुपात लगा दिया। अब कुर्सी उसने कितनी खरीदी अभी हमको पता नहीं, पहले हम कुर्सी की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर उसने कहा एक मेज 5,000 रुपया टोटल खर्चा किया, उसमें 12 मेज खरीदी है, जो कि एक मेज का कीमत 50 रुपया है। तो एक मेज का कीमत 50 रुपया है, एक मेज का कीमत जो है वो 50 रुपया है। ठीक है, तो 12 मेज का कीमत कितना हो गया, 12 मेज का कीमत जाके हो गया 12 गुणे 50, 12 गुणे 50 यानी कि बच्चे 12 पंजे 60, 600 रुपया। और उसने टोटल खर्चा कितने रुपया किया है, 5,000 रुपया खर्चा किया है। 5,000 रुपया टोटल खर्चा किया है उसने। कितने रुपया बेटा, 5,000। तो उसमें से 600 रुपया की तो उसने मेज खरीदी, 600 रुपया की मेज खरीदी। अब टोटल बचे 4400 रुपया। 5,000 में टोटल 5,000 रुपया खर्चा किया था, उसमें से 600 रुपया की तो उसने कुर्सी खरीदी, वो सॉरी मेज खरीदी। अब उसके पास बचे 4400 रुपया। अब इस 4400 में कुर्सी खरीदेगा, और जबकि एक कुर्सी का कीमत 40 रुपया है, तो 40 से भाग लगाएंगे, जितनी कुर्सी मिल जाएंगी उतना आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बच्चे 110 उसको कुर्सी मिल जाएंगी। कुर्सी कितनी मिलेंगी, 110। तो यहां पर हम लिख देते हैं कुर्सी की संख्या 110। ठीक है, ये अनुपात लगा है तो अनुपात। अब वहां पर इसको कोई समान संख्या से कट रहा तो काट लेते, 2 से काटेंगे 110 55 बार में कटेगा बच्चे, कितनी बार में, 55 बार में, और ये कटेगा 2 से 6 बार में। तो बच्चा कितना आ गया, 55:6, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। 55:6 आ गया बच्चे, 55:6, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों टाइप 6 से देखेंगे। तो क्या है, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय के लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न। तो देखिए बच्चा टाइप 6 से 7वां प्रश्न देखिए टाइप 6 से। तो देखिए ये प्रश्न क्या कहता है साथियों, कहता है दो वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, और यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर दो वस्तु हैं, कितनी वस्तु बच्चा, दो वस्तु हैं, और एक वस्तु है ये, इसको भी 2500 रुपया में खरीदा गया है, दोनों का क्रय मूल्य 2500 है, और इसको भी 2500 रुपया में ही खरीदा गया है। इस बात से तो आप सहमत हो गए, ठीक है। और इस पर मान लीजिए 5% का आ गया लाभ बच्चों, कितना, 5% का लाभ। तो परसेंट के लिए बटा में 100, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 गुणे 5, यानी कि इस पर आ गया 125 रुपया का लाभ आ गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया बात। इस पहली वस्तु पर 125 रुपया का लाभ आया, और दूसरी वस्तु पर कितना आया, इसको जानने के लिए टोटल लाभ कितना हो, उसने टोटल देखिए दोनों वस्तुओं को अगर मिलाया जाए तो टोटल उसने खर्च किया है 5,000 रुपया, टोटल खर्च किया है 5,000, और कुल उसका लाभ जो आया है 20%, कुल लाभ आया है 20%। कुल लाभ के लिए कुल ही लागत हमको जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने दोनों को जोड़ा, तभी जाकर कुल लागत पर ही तो कुल लाभ निकाल पाएंगे। तो बच्चों परसेंट के लिए बटा में लिखेंगे 100। ठीक है, अब इसको काट देंगे बच्चों, देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ऊपर 2 0 काट देंगे। अब देखिए 500 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा बच्चे कितना,
1000, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ हुआ है 1000 रुपया, जिसमें से 125 रुपया लाभ पहली वाली वस्तु पर हुआ है, यानी कि दूसरी वाली वस्तु पर कितना लाभ हुआ है, 875 रुपया का, 875 रुपया का लाभ हुआ है दूसरी वाली वस्तु पर। अब देखिए, अब ये परसेंट में कितना हुआ है, अब आप यहां पर समझिए, परसेंट में, रुपया में तो हमने निकाल लिया, रुपया में तो निकाल लिया, लेकिन परसेंट में हमसे पूछा है 875 का लाभ हुआ है, 875 का लाभ हुआ है कितने पर, 2500 रुपया पर, 2500 रुपया पर, और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। जब 875 को 25 से काटेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 35% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। तो 35% कहां पर है, ये देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन डी में ही, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, कहता है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चा, ऐसे प्रश्नों में आपको सदैव याद रखना है, जब दो वस्तु बेची जाए, कितनी वस्तु, दो वस्तु बेची जाए और दोनों का जो विक्रय मूल्य है एसपी वो समान हो, समान हो बच्चा, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और 10 समान परसेंट का लाभ हो और समान परसेंट की हानि हो, तो इस कंडीशन में बच्चे क्या होता है, सदैव हानि होती है, सदैव लॉस होता है। क्या बच्चे, सदैव लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, तो बच्चे ये एक्स स्क्वायर बटे 100, ये एक्स क्या चीज है सर, आप कहेंगे ये एक्स बच्चों हो जाता है, ये जो 10% का लाभ हुआ और 10% का हानि, तो ये एक्स जो है 10 हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, ये इसी अनुसार। तो ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और बच्चे बटे में तो 100 लिखा ही है, 100 बटे 100 इसको, यानी कि इसका मतलब 1 हो गया। तो 1% का बच्चों इसमें हो रहा है हानि, इसमें सदैव हानि ही होती है, लाभ का कोई कंडीशन नहीं, तो 1% का हानि हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक व्यवसायी 8,25,000 रुपया प्रत्येक भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, प्रत्येक भाव पर यानी कि समान भाव पर बेचता है, और एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है और जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि। ये भी उसी जैसा ही प्रश्न जैसा भी करके आए, इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, फिर उसी तरीके से एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100, इस बार एक्स का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर बटे 100, तो बच्चे 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, ये हो गया 81 बटा 100। तो यहां पर साथियों 100 से जब भाग लगाएंगे तो ये जीरो के बाद 2 अंक को चला जाएगा, 0.81% की हो गई हानि, इसमें सदैव होती है हानि, तो ऑप्शन सी में देखिए 0.81 की हानि हो रही, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, कहता है एक डीलर को एक मेज को 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वह एक अन्य मेज और बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आप पहली मेज है, ठीक है, ये पहली मेज है, तो पहली मेज को बेचता है 400 रुपया में। सबसे पहले हम पहली मेज का क्रय मूल्य देखेंगे, क्रय मूल्य देखने के लिए विक्रय मूल्य बटे लाभ वाला देखा जाएगा, तो कितने में बेचा गया 400 में, और इसमें 25% का लाभ हुआ, इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, तो इसीलिए 100 में जोड़कर लिखा, 25 हो गया 125, और हमको चाहिए 100% का मान, इसीलिए इसमें 100 से गुणा कर दिया। अब ये जो आएगा ये होगा उसका क्रय मूल्य, 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, अब इससे काटते हैं 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो यहाँ पर बच्चे 80 हो गया, ये 80 का गुणा करेंगे 4 से, 8 चौके 32, यानी कि इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसका 320। बच्चे 320 में ये खरीदा गया और 400 में बेचा गया, तो इसमें लाभ कितने का हुआ, लाभ बच्चों कितने रुपया का हुआ, लाभ बच्चा इसमें कितने रुपया का हुआ, तो लाभ आप कहेंगे सर 80 रुपए का लाभ हो गया, और जो तो सफा सफा दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, इसमें 80 रुपया का लाभ हुआ। अब इधर आ जाइए दूसरी मेज के लिए, दूसरी मेज देखिए
माना उसका क्रय मूल्य है बच्चों x। अब इस क्रय मूल्य पर उसे 10% की हानि होती है। ये जो हानि होती है बच्चा परसेंट के लिए बटा में लिखते हैं 100, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए ये जो हानि हुई है कहीं ना कहीं बच्चा जितना लाभ हुआ है उसके बराबर ही हानि हो गई, उतने ही रुपया के बराबर। तभी तो उसका लाभ, तो कुछ लाभ हुआ ना तो हानि, यानी कि जो ये लाभ हुआ है ये हानि के बराबर है, या फिर जो हानि हुई है ये लाभ के बराबर है। तभी एक दूसरे से घटकर समान कर दिया उसको, ना तो कोई लाभ हुआ ना तो हानि। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, और साथियों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 जाकर गुणा कर जाएगा, तो बच्चे x बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 10 यानी कि 800। तो दूसरी वाली मेज का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, ये हो जाएगा 800। ऑप्शन साथियों सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, और वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। वो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है बच्चे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब किसी भी चीज में परसेंट में एक वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो वहां पर ए बी फॉर्मूला लगा दिया करिए। ए प्लस बी, ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए गुणे बी बटे में 100। अब साथियों इसमें अगर किसी चीज का कमी हो रहा है तो उसके लिए माइनस चिन्ह दर्शाया जाता, और वृद्धि हो रहा है तो साथियों क्या दर्शाया जाता है, तो प्लस चिन्ह दर्शाया जाता है, तो प्लस चिन्ह। अब ये कैसे ए बी फॉर्मूला हमको पता चला कि यहां पर लगेगा। देखिए एक शर्ट का जो दाम है उस पर पहले उसने 15% ज्यादा लिखा उसके अंकित दाम पर, फिर उसको अंकित दाम से 6% घटाकर बेचा। तो ये 2 बार घटना घटा कि नहीं घटा, बिल्कुल घटा, क्योंकि एक बार 15% उसने ज्यादा बढ़ाया अंकित मूल्य और फिर 6% दाम कम भी कर दिया तब बेच दिया। तो 2 बार घटना घटा। तो कमी के लिए माइनस चिन्ह, पहले उसने 15% बढ़ाकर लिखा होगा तो 15% वृद्धि है तो इसीलिए ये प्लस साइन के साथ। फिर यहां पर देखिए बी, ए का मतलब 15 हो गया, बी का मतलब ये 6 हो जाएगा। फिर 6% कम किया तो ये 6 साथियों कमी हो रहा तो ये माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। अब ये 15 है प्लस का, 6 है माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यहां पर लगा देंगे बच्चों क्या माइनस। ए गुणे बी का मतलब 15 गुणे बी, 15 गुणे 6, अब बटे में होगा साथियों 100। अब ए बी फॉर्मूला में एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जो ए गुणे बी बटे 100 इसको पूरा पूरा सॉल्व करना होता है, चाहे दशमलव में जाए चाहे जिसमें जाए, पूरा पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये हो जाएगा 15 छिका 90, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 15 छिका 90। तो ये देखिए 15 में से 6 जाएगा, बचेगा बच्चे 9, तो यहां पर बचा 9। अब इसको देखिए पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटे 100, यानी कि बच्चा ये आएगा 0.9, 0 से 0 कट गया, फिर 10 से कटेगा 0.9, 9 में से 0.9 जाएगा तो बचेगा बच्चों 8.1, 8.1% का उसे टोटल हुआ लाभ, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका हो जाता सही जवाब। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और उसे बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ। यहां पर भी देखिए बच्चों एक व्यक्ति है वो एक ही चीज को 2 बार उसमें घटना घटा रहा है, एक बार खरीदते समय साथियों कम दे रहा है और एक बार बेचते समय भी। तो फिर से साथियों हम लोग ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए गुणे बी बटे 100। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए अगर कमी हो रहा है तो साथियों माइनस, और वृद्धि हो रहा है कोई भी चीज तो साथियों यहाँ पर प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर उसने दुकानदार खरीदते समय भी कम तौल का इस्तेमाल किया, कितना 7% का, तो 7% उसने तौलते समय भी कम का इस्तेमाल किया, तो कम है तो इसीलिए माइनस, इसीलिए साथियों नहीं 7% का धोखा दिया यानी कि 7% अपने लिए लाभ कमाया, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस बच्चे, क्या हो जाएगा प्लस। तो और बेचते समय भी 7% का धोखा किया तो ये भी होगा प्लस, 7% हो गया, ये भी प्लस और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहां भी प्लस लगेगा। 7 गुणे 7 वो बटे में 100। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए जो ए गुणे बी बटे 100 है इसको पूरा पूरा सोल्व किया जाता है, चाहे ये दशमलव में आए और चाहे जितने अंक तक जाए।
तो ये 7 + 7 हो गया 14 और प्लस देखिए यहाँ पर 7 सते 49/100, 49/100 तो 49/100 ये साथियों क्या हो जाएगा 0.49 यानी कि आगे देखिए 14 + 0.49। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14.49, 14.49 जो कि साथियों ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं आगे, आगे देखिए बच्चों क्या होता है। आगे साथियों ये प्रश्न लास्ट था और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। और चैनल पर बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां साथियों टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ के साथ साथ आपको लेटेस्ट किताबों का भी पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा साथियों। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।